एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फेज़र डायग्राम इंडक्शन मोटर के लिए और कंस्ट्रक्शन डिटेल देखेंगे इंडक्शन मोटर के लिए। जो स्टार्ट करते हैं तो फेज़र डायग्राम इंडक्शन मोटर के में ड्रॉ करने के लिए आपको एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा इंडक्शन मोटर का। ठीक है, तो ये आपको इक्विवेलेंट सर्किट आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये कैसे ड्रॉ होता है, कैसे बनता है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो फेज़र डायग्राम है इंपॉर्टेंट, तो वो देखना है। तो ये देखिए फेज़र डायग्राम, ये कैसे ड्रॉ होगा, तो उसके लिए कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, फिर आप फेज़र डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। तो इसमें आपको मैग्नेटिक फ्लक्स लेना एज अ रेफरेंस। तो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को एज अ रेफरेंस फेज़र लिखा, और इसमें हमें ये पता है कि स्टेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है या फिर रोटर का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो क्या कहता है 90 डिग्री लैग करता है फ्लक्स से। तो फ्लक्स से ये लैग करेगा, मीन्स नीचे जाएगा, ये 90 डिग्री हमने लैग बनाया। फिर उसके बाद हम देखेंगे रोटर सर्किट करंट। ठीक है, वो जो I-25 होता है वो भी लैग करता है रोटर ईएमएफ से। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हमने ये I-25 बनाया। इसमें स्टेटर ईएमएफ और रोटर ईएमएफ जो होगा दोनों सेम फेज़ में होगा। तो ये स्टेटर ईएमएफ है और रोटर ईएमएफ दोनों हम लोग का सेम फेज़ में होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप आगे देखना है। अब इसमें क्या होता है, जो वोल्टेज होगा रोटर सर्किट के लिए, जो वोल्टेज होगा और लोड रेजिस्टेंस जो होगा वो भी हम लोग क्या होगा सेम फेज़ में होगा I-25 के साथ। तो ये भी मतलब कि इसी फेज़ में आएगा आपका। ये मैं दूसरा कलर से दिखाता हूँ, ये देखिए आपका ये भी इसी फेज़ में आएगा। अब आपका आएगा वोल्टेज। ठीक है, रोटर सर्किट में जो इंडक्टेंस में जो वोल्टेज होता है यानी X20, ठीक है, वो क्या करेगा, लीड करेगा I-25 से। क्या करे पर 90 डिग्री एंगल पे, ये हम लोग का ये है, तो यहाँ से ये लीड करेगा। देखिए ये लीड वाला डायग्राम आपका बन रहा है। फिर उसके बाद आप आते हैं I डैश। ठीक है, I-25 वो क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन होगा I-25 का। ये हम लोग I-25 है, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन होगा I-25। ठीक है, अब आता है I डैश, वो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ये देखिए I डैश, ये हम लोग का बीच वाला जो है, ये देखिए जो बीच वाला, ये हम लोग क्या होगा, रिजल्टेंट होगा किसका, इसका और इसका। ठीक है, इसका और इसका रिजल्टेंट होगा। ये देखिए इसका और इसका रिजल्टेंट कौन होगा, ये बीच वाला हम लोग का रिजल्टेंट होगा, मीन्स I डैश। अब आता है E-10। ठीक है, ये जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन होगा E20 का। ठीक है, अब आता है I डैश और R डैश। ठीक है, ये क्या होगा, पैरेलल होगा हम लोग का। ये जो हम लोग का पैरेलल होगा I1 के पैरेलल होगा। ठीक है, I डैश और R1 जो होगा हम लोग का पैरेलल होगा I1 के, और जो ये क्या होगा E डैश मीन्स इसके हेड पे होगा, मीन्स यहाँ से हम लोग पैरेलल बनाएंगे। ठीक है, इसके पैरेलल बनाएंगे I डैश के, ये I डैश के पैरेलल बनेगा ये वाला। फिर उसके बाद आते हैं, इसी से हम लोग क्या करेंगे I1 और X1। ठीक है, रिएक्टेंस जो क्या होता है हम लोग का लीड करता है 90 डिग्री, तो यहाँ से हम लीडिंग का डायग्राम बनाएंगे और फिर दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। ये एक ऐसे मिल जाएगा और ये इधर से जाके मिल जाएगा। तो इसी के साथ ये फेज़र डायग्राम कंप्लीट होता है। तो आपको 2-3 बार ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी आपको ये फेज़र डायग्राम समझ में आएगा। तो कुछ स्टेप है, उस स्टेप को आपको याद करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तो उस स्टेप को देखिए। तो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग एज अ रेफरेंस फेज़र पे लेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस लेते हैं। और स्टेटर में जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, स्टेटर इंड्यूस ईएमएफ एज रोटर इंड्यूस ईएमएफ विल लैग बाय 90 डिग्री टू द फ्लक्स। मीन्स स्टेटर का जो ईएमएफ इंड्यूस होता है और रोटर में जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो क्या कहता है, फ्लक्स से, मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स जिससे आपने रेफरेंस लिया था उससे वो 90 डिग्री लैग करता है, मीन्स नीचे की ओर जाएगा, और लीड मतलब कि ऊपर की ओर। अब आते हैं स्टेटर ईएमएफ और रोटर ईएमएफ भी जो होगा वो भी हम लोग का सेम फेज में होगा। अब आगे देखते हैं रोटर सर्किट करंट, मीन्स रोटर का जो सर्किट करंट होता है, रोटर सर्किट करंट I-25 वो क्या करेगा, वो लैग करेगा रोटर का ईएमएफ इंड्यूस से, कितना, सेम एकट एंगल पे। जो वोल्टेज होता है रोटर सर्किट रेजिस्टेंस का, द वोल्टेज ऑफ रोटर सर्किट रेजिस्टेंस एंड द लोड रेजिस्टेंस,
विल बी सेम फेज विथ करंट I-25। मीन्स वोल्टेज जो होगा रोटर सर्किट रेजिस्टेंस का और लोड रेजिस्टेंस का वो भी क्या होगा, सेम फेज में होगा करंट के साथ। अब आते हैं 6 स्टेप। द वोल्टेज ऑफ रोटर सर्किट इंडक्टेंस, मीन्स रोटर सर्किट का इंडक्टेंस का जो वोल्टेज होगा मीन्स X20 का, वो क्या करेगा, लीड करेगा। मीन्स ऊपर की ओर होगा I-25 से कितना, 90 डिग्री एंगल पे, एकट एंगल पे होगा। स्टेप 7 में 10 E20 बिकम रिजल्टेंट। तो हम लोग का E20 क्या होता है, रिजल्टेंट हो जाता है, जिसका I-25R2, I-25RL और I-25R1 प्लस R2 और ये I-25X20, ये सबका रिजल्टेंट हो जाता है हम लोग का E20। ठीक है, फिर आता है जो द करेंट I-25 इज़ द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ I-25। मीन्स I-25 क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गया किसका, I-25 का। अब I1, ठीक है, I- जो हो गया इज़ द रिजल्टेंट ऑफ IA एंड I-25। I1 क्या हो गया, रिजल्टेंट है किसका, IA और I-25 का। और यहाँ माइनस E10 जो है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन E20 का। स्टेप 11 यहाँ पे है I-R1, वो क्या होगा, पैरेलल होगा हम लोग के I1 के, और प्रेजेंट कहाँ पे रहेगा, E10 के हेड पे, मीन्स E10 के ऊपर में ही प्रेजेंट होगा, उसके ऊपर हम लोग ड्रॉ करेंगे। और I-X1 जो होगा वो क्या करेगा, लीड करेगा I1R1 को कितना, एकट एंगल से, ठीक है, पर 90 डिग्री। और कहाँ पे होगा, वो भी I-R1 के हेड पे होगा। और स्टेप 13 क्या है, 10 V1 इज़ द रिजल्टेंट ऑफ माइनस E10 I1R1 X1, और ये हम लोग का रिजल्टेंट हो जाता है। तो ये आप इस सर्किट से भी आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि रेजिस्टेंस भी हम लोग का सेम फेज में होगा, रिएक्टेंस भी सेम फेज में होगा, ठीक है, ये सेम फेज में, ये सेम फेज में, ठीक है। ऐसे करके एक फेजर डायग्राम इधर बनेगा, इधर बनेगा, तो आप देख के समझ सकते हो। ऐसा कंस्ट्रक्शन डिटेल हम देखते हैं अब। कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ इंडक्शन मोटर। टू डिस्कस कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ इंडक्शन मोटर, कंसिडर अ डायग्राम विच रिप्रेजेंट इंडक्शन मोटर। मीन्स इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन डिटेल जानने के लिए हम एक डायग्राम लेंगे, जिससे कि हम और अच्छे से समझ सकें। फ्रॉम द बिलो फिगर इट इज़ क्लियर दैट इंडक्शन मोटर हैज़ फॉलोइंग मेन पार्ट। तो ये आपको फिगर दिख रहा है, इस फिगर से आपको ये क्लियर होता है कि इंडक्शन मोटर में बहुत तरह का पार्ट होता है। जो बाहरी पार्ट होता है उसे हम लोग स्टेटर बोलते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग का क्या होता है, एयर गैप होता है। फिर उसके अंदर क्या होता है, रोटर होता है। फिर एक सबसे अंदर में हम लोग का होता है साफ्ट, ठीक है, ये हम लोग का साफ्ट होता है। तो इसी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि ये क्या हम लोग का होता है, ये हम लोग का स्टेटर कोर होता है, जिसको हम लोग आर्मेचर भी बोलते हैं। ये हम लोग का स्टेटर फ्रेम होता है, ठीक है, ये हम लोग का एयर गैप होता है, ठीक है, ये हम लोग का स्टेटर वाइंडिंग होता है। ये आपको पता है, ये साफ्ट होता है, ये एयर गैप है, ये आपका रोटर है, ठीक है। ये सब के बारे में और डिटेल में आप देखेंगे। तो देखते हैं स्टेटर, ठीक है। द पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर विच टेक्स 3 फेज सप्लाई एंड प्रोड्यूसेस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स एक इंडक्शन मोटर का एक ऐसा पार्ट जो कि 3 फेज सप्लाई लेता है और क्या हम लोग का RMF प्रोड्यूस करता है, मीन्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। स्टेटर जो होता है वो स्टेशनरी इन नेचर होता है, मीन्स वो फिक्स रहता है, उसमें कोई तरह का मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए उसे स्टेशनरी कहा गया है। इट इज़ हैविंग फॉलोइंग मेन पार्ट। स्टेटर का भी बहुत तरह का पार्ट होता है, जैसे कि स्टेटर फ्रेम होते हैं, स्टेटर कोर जिसे आप आर्मेचर भी बोल सकते हो, फिर आता है स्टेटर स्लॉट, फिर डी हम लोग का आता है स्टेटर वाइंडिंग, ठीक है। तब हम लोग जब देखेंगे स्टेटर फ्रेम, तो इट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। इट इज़ मेड बाय क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन और स्टील। इट प्रोटेक्ट इंटरनल पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर एंड it also hold lamination of stator core और आर्मेचर। मीन्स स्टेटर फ्रेम मीन्स बाहरी पार्ट का जो होता है स्टेटर का बाहरी पार्ट, जिसे हम लोग स्टेटर फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन का बना हुआ था। और बहुत सा रेलवे, SSC, JEE इस तरह का एग्ज़ाम में ये पूछता है कि स्टेटर का फ्रेम किससे बना हुआ रहता है। तो वो किससे बना हुआ रहता है, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन या फिर स्टील का, ठीक है। जो क्या करता है, इंटरनल पार्ट मीन्स इंडक्शन मोटर का जो इंटरनल का पार्ट होता है उसे हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, लैमिनेशन, स्टेटर कोर का जो लैमिनेशन होता है उसे भी होल्ड करके रखता है। अब आते हैं हम लोग का स्टेटर कोर। इट इज़ अ होलो सिलेंड्रिकल शेप विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द स्टेटर फ्रेम। ये क्या होलो सिलेंड्रिकल शेप के होता है, ठीक है, शेप की जैसा होता है, जो कि स्टेटर फ्रेम के अंदर होता है, ठीक है। ये क्या करता है,
इसको हम लोग आर्मेचर स्टैंपिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्मेचर स्टैंपिंग। ये भी आप याद कर लोगे, आर्मेचर स्टैंपिंग भी बोलते हैं। लैमिनेशन इज़ प्रोवाइडेड फॉर रिड्यूसिंग ईडी करंट लॉस। इसमें हम लोग लैमिनेशन प्रोवाइड करते हैं ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लैमिनेशन इज़ प्रोवाइडेड फॉर रिड्यूसिंग ईडी करंट लॉस एंड जनरली इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील मटेरियल। मीन्स सामान्य रूप से हम लोग इसे सिलिकॉन स्टील मटेरियल का ही बनाते हैं। अब हम लोग आते हैं स्टेटर स्लॉट। स्टेटर स्लॉट जो होता है वो स्टेटर कोर में हम लोग का प्रेजेंट होता है। मीन्स स्टेटर स्लॉट कहाँ पे होता है? स्टेटर के कोर में होता है, ठीक है। तो स्टेटर स्लॉट देखते हैं। द पार्ट ऑफ स्टेटर कोर इन विच स्टेटर वाइंडिंग इज प्रेजेंट इज नोन एज स्टेटर स्लॉट। मीन्स स्टेटर स्लॉट आप किसे कह सकते हो? मीन्स स्टेटर कोर का एक ऐसा पार्ट जिसमें कि स्टेटर वाइंडिंग हो, ठीक है। अगर स्टेटर वाइंडिंग नहीं होगा तब हम लोग उसे स्टेटर कोर नहीं बोलेंगे, स्टेटर स्लॉट। स्टेटर स्लॉट उसी को बोलेंगे जहाँ पे हम लोग का स्टेटर का वाइंडिंग होता है। तो बेसिकली हम लोग के पास 3 तरह के स्लॉट होते हैं। एक होते हैं ओपन स्लॉट, एक होते हैं क्लोज्ड स्लॉट एंड थर्ड सेमी क्लोज्ड स्लॉट। इसका जो नंबर ऑफ स्लॉट का जो फार्मूला है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये N3P, जबकि यहाँ पे N जो होगा इंटीजर होगा 1 2 3 और P हम लोग का नंबर ऑफ पोल। अब आते हैं हम लोग स्टेटर वाइंडिंग। द वाइंडिंग विच प्रोड्यूसेस RMF इज़ नोन आज स्टेटर वाइंडिंग। मीन्स एक ऐसा वाइंडिंग जो कि रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे उसे हम लोग स्टेटर वाइंडिंग बोलते हैं। स्टेटर वाइंडिंग क्या करता है? डेफिनेट नंबर ऑफ पोल को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर हम लोग को नंबर ऑफ पोल को बढ़ाना या फिर घटाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग नंबर ऑफ कॉइल को घटा या बढ़ा से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। वही लिखा हुआ है, टू इंक्रीज और डिक्रीज नंबर ऑफ पोल वी शुड इंक्रीज और डिक्रीज नंबर ऑफ कॉइल ऑफ स्टेटर वाइंडिंग। मीन्स स्टेटर वाइंडिंग के हम लोग कॉइल को ही घटा बढ़ा के नंबर ऑफ पोल को एडजस्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोल डिपेंड ऑन रोटर स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर। मीन्स नंबर ऑफ पोल किस पे डिपेंड होता है? इंडक्शन मोटर के स्पीड पे, ठीक है। एंड थर्ड आता है हम लोग का स्टेटर वाइंडिंग में बी स्टार और डेल्टा कनेक्टेड एज पर रिक्वायरमेंट। मीन्स स्टेटर वाइंडिंग या तो हम लोग स्टार के तौर पे कनेक्ट करेंगे या तो डेल्टा पे कनेक्ट करेंगे, जैसा हम लोग का रिक्वायरमेंट होगा। और यहाँ नोट करके 2 पॉइंट है। स्टेटर वाइंडिंग इज ओपन टाइप एज रोटर वाइंडिंग इज क्लोज्ड टाइप, ठीक है। स्टेटर वाइंडिंग हम लोग का ओपन टाइप होता है जबकि रोटर वाइंडिंग हम लोग का क्लोज टाइप होता है। द नंबर ऑफ पोल क्रिएटेड बाय एनी वन फेज ऑफ इंडक्शन मोटर इज नोन एज पोल ऑफ इंडक्शन मोटर। क्योंकि नंबर ऑफ पोल जो होता है इंडक्शन मोटर पे एक फेज पे जितना क्रिएट होता है वो क्या, उसी को हम लोग पोल ऑफ इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं एयर गैप, ठीक है। तो एयर गैप क्या होता है? द स्पेस बिटवीन स्टेटर एज रोटर इन विच RMF इज प्रेजेंट इज नोन एज एयर गैप। मीन्स स्टेटर और रोटर के बीच में जो खाली जगह हम लोग का रहता है जिसमें कि हम लोग का RMF प्रेजेंट रहता है, मीन्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसी को हम लोग एयर गैप बोलते हैं। अब आता है द साइज ऑफ एयर गैप फॉर इंडक्शन मोटर इज़ 0.4 mm to 4 mm, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिएगा एयर गैप का क्या साइज होता है इंडक्शन मोटर पे, तो वो होता है 0.4 mm to 4 mm, ठीक है। द साइज ऑफ एयर गैप डिपेंड अपॉन पावर ऑफ मशीन। मीन्स एयर गैप का साइज किस पे डिपेंड होता है? मशीन के पावर पे। इफ़ एयर गैप इंक्रीजेस देन लीकेज रिएक्टेंस इंक्रीजेस एंड पावर फैक्टर डिक्रीजेस। अगर जैसे जैसे एयर गैप हम लोग का बढ़ जाएगा तो रिएक्टेंस जो होता है हम लोग का वो हम लोग का कम हो जाएगा और पावर फैक्टर कम हो जाएगा और रिएक्टेंस बढ़ जाएगा। सॉरी, मीन्स इसको फिर से बोलते हैं, एयर गैप हम लोग अगर बढ़ाते हैं तो रिएक्टेंस हम लोग का बढ़ जाता है, ठीक है, और पावर फैक्टर कम हो जाता है। ड्यू टू एयर गैप मैग्नेटाइजिंग करेंट ऑफ इंडक्शन मोटर इज ग्रेटर देन मैग्नेटाइजिंग करेंट ऑफ ट्रांसफार्मर। मीन्स एयर गैप के कारण इंडक्शन मोटर का जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, कंपैरिजन टू ट्रांसफार्मर, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट इज़ 30 to 40% ऑफ फुल लोड करंट। जो मैग्नेटाइजिंग करंट का जो मात्रा होता है वो 30 से 40% होता है फुल लोड करंट का। अगर हम लोग देखेंगे रेडियल लेंथ एयर गैप का अगर हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाता है? हम लोग का रिएक्टेंस कम हो जाता है और पावर फैक्टर बढ़ जाता है, ठीक है। तो नोट करके कुछ पॉइंट है, इसे आप लिख लोगे कॉपी में। AG को हम लोग एयर गैप बोलते हैं, R हम लोग का रेडियल लेंथ।
अब हम लोग आते हैं रोटर पे। इट इज़ अ होलो लैमिनेटेड कोर प्रेजेंट ऑन साफ्ट। ये एक होलो लैमिनेटेड कोर होता है जो हम लोग का साफ्ट में प्रेजेंट होता है। इट इज़ रोटेटिंग इन नेचर। रोटर क्या होता है, रोटेटिंग नेचर का होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन एयर गैप, और हम लोग का एयर गैप में भी होता है। इट इज़ मेड बाय डाई कास्ट अल्मुनियम मटेरियल। मीन्स रोटर हम लोग का किसका बना हुआ होता है, डाई कास्ट अल्मुनियम मटेरियल का। इंपॉर्टेंट पॉइंट करके आप लिख लोगे कॉपी में। द मैकेनिकल लोड इज़ कपल्ड टू इट बाय द साफ्ट। इसी में हम लोग मैकेनिकल लोड को लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ साफ्ट। और हम लोग का रोटर भी दो टाइप के होते हैं। एक हम लोग होते हैं स्क्विरल केज रोटर, जिसको आप लोग केज रोटर भी बोल सकते हो। एंड सेकंड होता है स्लिप रिंग रोटर, जिसको आप लोग वाउंड रोटर भी बोल सकते हो। स्क्वायरल केज रोटर पे देखते हैं। द रोटर इन विच इन रिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग द शॉर्ट सर्किट ऑफ रोटर कंडक्टर। मीन्स रोटर कंडक्टर को शॉर्ट सर्किट करने के लिए हम लोग इन रिंग का इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम लोग स्क्वायरल केज रोटर बोलते हैं। ठीक है, मीन्स जहाँ पे हम लोग का एंड रिंग की का ज़रूरत पड़ेगा रोटर कंडक्टर को शॉर्ट करने के लिए, उसे हम लोग स्क्वायरल केज रोटर बोलते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम आप देख सकते हो, जिसमें एक शाफ्ट लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये शाफ्ट है हम लोग का। ठीक है, ये आप लोग का एयर गैप है, ये हम लोग का रोटर कंडक्टर है। ठीक है, ये हम लोग का बार है। ठीक है, जो कि कॉपर का होता है या फिर एल्युमिनियम का होगा। ये हमने एंड रिंग लगाया है। ठीक है, जो कि हार्ड ड्रॉन कॉपर का होता है। ठीक है, इट इज़ लैमिनेटेड सिलेंड्रिकल कोर हैविंग पैरेलल स्लॉट ऑन इट्स आउटर सरफेस। ठीक है, ये क्या होता है, ये लैमिनेटेड होता है। ठीक है, लैमिनेटेड सिलेंड्रिकल कोर है, जिसमें क्या होता है, पैरेलल स्लॉट हम लोग लगाते हैं बाहरी सरफेस में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पैरेलल स्लॉट लगा हुआ है। कॉपर और अल्मुनियम बार इज़ प्रेजेंट इन इच स्लॉट। मीन्स इसमें है ना, कॉपर का या फिर अल्मुनियम का बार सारे स्लॉट में प्रेजेंट होता है। इसमें एंड रिंग का भी ज़रूरत पड़ता है, मीन्स शॉर्ट सर्किट करने के लिए। एंड रिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग शॉर्ट सर्किट ऑफ बार। इन दिस रोटर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन नॉट बी एडेड। मीन्स इस रोटर में हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड नहीं करते हैं। रोटर बार आर परमानेंटली शॉर्ट सर्किट। इसमें जो रोटर बार होता है वो हमेशा के लिए शॉर्ट सर्किटेड होता है। स्टार्टिंग टॉर्क इज़ वेरी लो एंड इट इज़ इक्वल टू 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क। मीन्स इसमें स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, मतलब आप 1.5 से 2 टाइम फुल लोड टॉर्क के होता है। ठीक है, और जबकि इसमें स्टार्टिंग टॉर्क देखेंगे वो थोड़ा ज़्यादा होता है, स्टार्टिंग करंट ज़्यादा होता है और टॉर्क थोड़ा कम होता है। ठीक है, स्टार्टिंग करंट आपका ज़्यादा होता है, जो कि 5 से 9 गुना हम लोग का फुल लोड करंट के होता है। ठीक है, तो ये चीज़ में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। स्टार्टिंग टॉर्क कम होता है और स्टार्टिंग करंट ज़्यादा होता है। द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट कैन बी मोर और लेस देन नंबर ऑफ रोटर स्लॉट। इसमें जो द स्टेटर्स का स्लॉट होता है, मीन्स स्टेटर स्लॉट हम लोग का यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, ठीक है, और लेस मीन्स कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, रोटर स्लॉट के कंपैरिजन में। इट इज़ नॉट हैविंग एनी स्लिप रिंग और कम्यूटेटर। इसमें ना तो ही कोई तरह का स्लिपिंग होता है और ना ही कोई तरह का कम्यूटेटर होता है। रोटर स्लॉट आर स्क्यू इन नेचर। मीन्स रोटर स्लॉट का जो नेचर होता है वो स्क्यू नेचर का होता है। और जनरली हम लोग देखेंगे 90% ऑफ इंडक्शन मोटर आर ऑफ दिस टाइप। मीन्स 90% हम लोग हमेशा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का ही इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग आते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, मीन्स स्लिप रिंग रोटर। इट इज़ अ लैमिनेटेड सिलेंड्रिकल कोर हैविंग 3 फेज वाइंडिंग, जनरली स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग इज प्रेजेंट। मीन्स इसमें हम लोग देखेंगे ये भी एक तरह का सिलेंड्रिकल कोर होता है। ठीक है, लैमिनेटेड होता है, 3 फेज वाइंडिंग होता है, और हम लोग सामान्य रूप से स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग ही करते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम आप देख सकते हो, इसमें कम्यूटेटर भी लगा हुआ है, देख सकते हैं कम्यूटेटर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे हम लोग का। यहाँ पे स्टार कनेक्टेड है हम लोग का। 3 कार्बन ब्रशेस आर कनेक्टेड विथ विच इज स्लिप रिंग। मीन्स इसमें 3 कार्बन ब्रश कनेक्ट कर देते हैं हम लोग स्लिप रिंग के साथ। ठीक है, द वोल्टेज बिटवीन एनी 2 स्लिप रिंग इज इक्वल टू इंड्यूस्ड लाइन वोल्टेज ऑफ रोटर सर्किट। ठीक है, जो वोल्टेज होगा दो स्लिप रिंग के बीच में जो वोल्टेज होता है, 2 स्लिप रिंग के बीच का जो वोल्टेज होगा वो लाइन वोल्टेज के बराबर होगा। बाय कनेक्टिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वी कैन वेरी रोटर सर्किट रेजिस्टेंस ड्यू टू दिस स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ दिस मोटर कैन बी इंक्रीज।
मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, ठीक है। और यही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने से हम लोग क्या कर सकते हैं, रोटर का सर्किट का रेजिस्टेंस को वेरी करके हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा भी और घटा भी सकते हैं, ठीक है। अब दोनों के बीच में कंपैरिजन देखेंगे तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में हम लोग का क्या होता है, केज रोटर होता है, ठीक है। द इंडक्शन मोटर विथ स्क्विरल केज रोटर इज नोन एज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। द इंडक्शन मोटर इन विच स्लिप रिंग रोटर इज नोन एज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इसमें हम लोग स्लिप रिंग का इस्तेमाल करते हैं, इसमें स्लिप रिंग का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम लोग स्क्विरल केज का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क हम लोग का थोड़ा कम होता है, ठीक है, और इसमें हम लोग का स्टार्टिंग टॉर्क थोड़ा ज़्यादा होता है स्क्विरल केज के कंपैरिजन में। इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग का क्या होता है, करंट जो होता है हाई हो जाता है, ठीक है। स्क्वायरल केज में करंट हम लोग का थोड़ा हाई होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के, और जबकि स्लिप रिंग में करंट हम लोग का थोड़ा कम होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए। इसमें हम लोग एक्सटर्नल, एक में हम लोग एक्सटर्नल सर्किट का कनेक्ट करते हैं और एक में हम लोग एक्सटर्नल सर्किट, इसमें हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते एक्सटर्नल सर्किट, इसमें हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग स्लिप रिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसमें हम लोग को स्लिप रिंग का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। इसमें हम लोग का एंड रिंग का ज़रूरत है, इसमें हम लोग का एंड रिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। इसमें हम लोग का स्पेस कम स्पेस में हो जाता है काम, इसमें हम लोग को ज़्यादा स्पेस लगता है। इसका मेंटेनेंस थोड़ा कम है जबकि इसका मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। मैं इंग्लिश में भी एक बार पढ़ सकता हूँ क्योंकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। The induction motor in which squirrel cage rotor is used is known as squirrel cage induction motor. The induction motor in which slip ring rotor is used is known as slip ring induction motor. Starting torque of this motor is low as compared to slip ring induction motor, and starting torque of is high as compared to squirrel cage induction motor. थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, current of this motor is high compared to slip ring induction motor, और इधर है करंट ऑफ दिस मोटर इज़ लो एज कम्पेयर टू स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। फोर्थ पॉइंट, वी कैन नॉट कनेक्ट एक्सटर्नल सर्किट, और इधर पे क्या कर सकते हैं, वी कैन कनेक्ट एक्सटर्नल सर्किट। फाइव्थ है, हेयर स्लिप रिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इधर है हेयर स्लिप रिंग इज़ रिक्वायर्ड। सिक्स्थ है, हेयर इंड रिंग आर रिक्वायर्ड, और उधर है हेयर इंड रिंग आर नॉट रिक्वायर्ड। सेवन है, इट रिक्वायर लेस स्पेस फॉर इट्स ऑपरेशन, और वहाँ है इट रिक्वायर्स मोर स्पेस फॉर इट ऑपरेशन। 8 पॉइंट, इट रिक्वायर लेस मेंटेनेंस, एंड थर्ड इट रिक्वायर्ड मोर मेंटेनेंस। 9th पॉइंट, यहाँ पे एफिशिएंसी जो होता है इस मोटर का थोड़ा ज़्यादा होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पे, क्योंकि इसका स्क्वायरल केज का एफिशिएंसी ऑफ दिस मोटर इज़ हायर एज कम्पेयर टू स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, और जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का एफिशिएंसी थोड़ा कम होता है, स्क्वायरल केज में लॉसेस भी थोड़ा कम होता है और स्लिप रिंग में लॉसेस थोड़ा ज़्यादा होता है, और दोनों का बहुत जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा आगे। अब देखते हैं शाफ्ट के बारे में। द पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर वेयर मैकेनिकल लोड इज़ कनेक्टेड इज नोन एज शाफ्ट। मीन्स ऐसा पार्ट जिसमें हम लोग को मैकेनिकल लोड को कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग शाफ्ट बोलते हैं। द इंडक्शन मोटर मेड बाय माइल्ड स्टील मटेरियल इट शुड बी वेरी हाई स्ट्रेंथ। जो इंडक्शन मोटर जो होता है, शाफ्ट जो होता है, या तो हम लोग माइल्ड स्टील मटेरियल का बनाते हैं, ठीक है, जिसका स्ट्रेंथ हम लोग का थोड़ा ज़्यादा होता है। नोट करके भी हमने कुछ पॉइंट लिखा है, उसे भी आप लोग पढ़ लेंगे। ड्यू टू इरेगुलर एयर गैप हीटिंग ऑफ इंडक्शन मोटर इज़ मोर एंड मोर शाफ्ट बिकम मोर अनबैलेंस। मीन्स हम लोग को एयर गैप का जो इरेगुलर के कारण, मीन्स एयर गैप का कहीं कम बेसी, उस सब के कारण हम लोग क्या होता है, इंडक्शन मोटर थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, और शाफ्ट हो क्या होता है, अनबैलेंस कर देता है, ठीक है, जिसके कारण हम लोग को नॉइस वगैरह भी प्रोड्यूस होता है। स्क्वायरल के रोटर इज़ प्रोवाइडेड विथ ब्लेड फॉर कूलिंग ऑफ रोटर। मीन्स स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर में हम लोग ब्लेड भी इसलिए लगाते हैं क्योंकि रोटर हम लोग का ठंडा रहे। ड्यू टू स्क्यू रोटर सरफेस इन स्क्वायरल इंडक्शन मोटर, मीन्स स्क्यू के कारण जो रोटर का सरफेस जो होता है इंडक्शन मोटर के लिए, वो क्या होगा देखेंगे। मैग्नेटिक नंबर इज डिक्रीज, मैग्नेटिक नंबर कम हो जाता है, लॉकिंग टेंडेंसी जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, नॉइस जो होता है कम हो जाता है, स्लॉट हार्मोनिक वो भी कम होता है, स्टार्टिंग टॉर्क वो भी कम हो जाता है, ठीक है, और रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एमएमएफ एज रोटर एमएमएफ इज इक्वल टू 0।
मीन्स रिलेटिव स्पीड जो होता है स्टेटर एमएमएफ और रोटर एमएमएफ क्या होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। फॉर ऑपरेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर दिस 3 रूल आर यूज्ड फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन। मीन्स इंडक्शन मोटर का ऑपरेशन समझने के लिए 3 रूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फ्राडे लॉ, जिसको आप लोग स्टैटिक इंडक्शन बोल सकते हो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड लेंज लॉ। और एक न्यूमेरिकल यहाँ पे, अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर में 180 डिग्री ऑक्सीलरेशन लेते हैं तो 2 मिनट पे, तो हम लोग रोटर फ्रिक्वेंसी नापना है तो फ्रिक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज है। ठीक है, तो 180 ऑक्सीलरेशन है 2 मिनट है, तो यानी 180 डिवाइडेड बाई 2 और टाइम हम लोग का 60 है, यानी रोटर फ्रिक्वेंसी आपका 1.5 हर्ट्ज मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेजरमेंट ऑफ स्लिप देखेंगे और स्टार्टिंग मेथड ऑफ इंडक्शन मोटर भी देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें।